रात बहुत गहरी थी। वो रात उन रातों में से थी जिनमें सन्नाटा भी डर का रूप ले लेता है। अर्जुन, उम्र लगभग 30 साल, एक ट्रक ड्राइवर था। वो अक्सर शहर से गांव तक माल ढोने का काम करता था। जिंदगी सादी थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान और उसके चेहरे पर सालों की मेहनत की लकीरें साफ झलकती थीं। उस रात भी उसने शहर से लकड़ी और कुछ निर्माण का सामान लादा हुआ था। गंतव्य था भैरवगंज, एक गांव जो घने जंगल के पार था। लोग कहते थे उस जंगल में रात के बाद कोई नहीं जाता, लेकिन अर्जुन को पैसों की जरूरत थी और डर से ज्यादा भूख बड़ी चीज होती है। जंगल में प्रवेश करने से पहले उसने ट्रक रोका, बीड़ी सुलगाई और आसमान की ओर देखा। सितारे गायब थे, बस हल्की धुंध और दूर से आती सियारों की हुआ हुआ की आवाजें। कुछ नहीं है, ये सब वहम है, उसने खुद से कहा। फिर ट्रक चालू किया और धीरे धीरे सड़क पर जैसे ही ट्रक जंगल के भीतर घुसा, माहौल बदल गया। पेड़ों की छायाएं ट्रक के हेडलाइट की रोशनी में ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई जिंदा चीज हो। हवा में सड़ी पत्तियों और मिट्टी की गंध थी। रात की खामोशी इतनी गहरी थी कि अर्जुन को अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। कभी कभी कोई उल्लू आवाज करता, कभी अचानक कोई बंदर टहनी तोड़ देता। हर आवाज अर्जुन को चौंका देती, पर वो खुद को समझाता, ड्राइवर हूं, डरूंगा तो काम कैसे चलेगा। घंटा बीता, फिर दूसरा भी, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रात के करीब 1:30 बजे होंगे जब अर्जुन को लगा कि रास्ता कुछ अजीब है। सड़क वही थी, लेकिन किनारे के पेड़ बदल गए थे। वो पेड़ जिन्हें उसने पहले देखा था अब फिर से सामने आ गए थे। क्या मैं गोल गोल घूम रहा हूं? उसने ट्रक रोककर जीपीएस देखा। नेटवर्क नहीं। रेडियो भी कुछ अजीब आवाजें करने लगा था। छ स मेरे। अर्जुन ने तुरंत रेडियो बंद किया। दिल में एक अजीब बेचैनी फैल गई। तभी ट्रक के सामने दूर एक नीली रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई इंसान हाथ में लालटेन लेकर खड़ा हो। अर्जुन ने सोचा शायद कोई राहगीर है। उसने हॉर्न बजाया, पर कोई जवाब नहीं। वो रोशनी धीरे धीरे उसकी ओर आने लगी। जितनी नजदीक आती उतनी ठंड बढ़ती जाती। ओ भैया, रास्ता कौन सा है भैरवगंज का? ने ऊंची आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, बस हवा चली और उसके साथ आई एक सिहरन। तभी अर्जुन ने देखा, रोशनी में अब एक महिला की परछाई उभर रही थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरे पर अजीब सी चमक। वो धीरे धीरे चलकर ट्रक के बिल्कुल सामने आ गई। अर्जुन ने ब्रेक मारे। ट्रक रुका, लेकिन दिल की धड़कन और बढ़ गई। महिला ने सिर उठाया, चेहरा देखा, एकदम पीला, आंखें लाल और मुस्कान ऐसी जैसे किसी शव पर चाकू रख दिया गया हो। देर कर दिए। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन कान के भीतर गूंज रही थी। अर्जुन को लगा उसकी सांस रुक जाएगी। उसने गियर बदला, एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक तेजी से बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वो महिला अब ट्रक के पीछे पीछे भाग रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो हवा में तैर रही थी और फिर अचानक ट्रक के पास आकर उसके शीशे पर अपने नुकीले नाखूनों से खरोंचे मारने लगी। भगवान! अर्जुन ने पूरा एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक की हेडलाइट जंगल को चीरती आगे बढ़ रही थी। कुछ मिनट बाद वो महिला गायब हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक ठक ठक की आवाज आई। किसी ने ट्रक का पिछला दरवाजा खटखटाया। कौन है? कोई जवाब नहीं। कौन है साले? उसने गुस्से और डर के बीच चिल्लाकर कहा। वो पीछे देखने के लिए उठा और जैसे ही शीशे में झांका, वो पिशाचिनी वही थी, हंस रही थी। उसकी आंखें सीधे अर्जुन के भीतर घुस रही थीं। अर्जुन की चीख निकल गई। ट्रक का संतुलन बिगड़ा और वह साइड में झुकते झुकते किसी तरह बचा। वो सड़क के किनारे रुका, बीड़ी सुलगाई, पर हाथ कांप रहे थे। ये क्या था? कौन थी वो? उसने आसमान की ओर देखा। अब ना चांद था ना तारे, बस धुंध, और उस धुंध के भीतर एक लाल जोड़ी आंखें फिर चमकी। वही अर्जुन ने ट्रक चालू किया और पूरी ताकत से चलाने लगा। ट्रक की रफ्तार 90, फिर 100, फिर 110 तक पहुंची, लेकिन पिशाचिनी अब सामने की सड़क पर चल रही थी। उसकी चाल उसी स्पीड से थी जिस स्पीड पर ट्रक था। वो हंस रही थी और उसकी आवाज हवा में तैरती हुई अर्जुन के कानों में घुस रही थी। कितना भागेगा अर्जुन? अर्जुन का खून सूख गया। उसने ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक का रास्ता अपने आप उसी दिशा में जा रहा था जहां पिशाचिनी जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। वो चिल्लाया, तू चाहे जो हो,
मुझे छोड़ दे, भगवान का नाम ले। पर जवाब आया, भगवान? यहां भगवान नहीं आता अर्जुन। ट्रक के भीतर तापमान गिर गया, सांस से धुआं निकलने लगा। अर्जुन को लगा कि अब शायद वह जिंदा नहीं बचेगा। अचानक जैसे ही उसने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पहला शब्द बोला, सामने की सड़क खाली हो गई। पिशाचनी गायब थी। ट्रक धीरे धीरे जंगल से निकलकर एक खुले मैदान में आ गया। अर्जुन ने ट्रक रोक दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद अब खतरा टल गया। वो धीरे धीरे बाहर निकला। हवा में शांति थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, पिशाचनी ट्रक की छत पर बैठी थी। बाल उड़ रहे थे, चेहरा मुस्कुरा रहा था, और उसने धीरे से कहा, मैं तो बस शुरू हुई हूं। ट्रक की छत पर बैठी वह पिशाचनी ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे किसी शिकारी को अपनी शिकार पर पूरा भरोसा हो। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ चुका था, हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई काला धुआं फैल रहा हो। अर्जुन ने पूरी ताकत से ट्रक का दरवाजा बंद किया और भीतर झुक गया, लेकिन तभी छत पर कुछ रेंगने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई पंजों से सरकते हुए ऊपर घूम रहा हो। फिर थक, ट्रक की छत पर जोर की चोट पड़ी। एक बार, दो बार, फिर लगातार थक थक थक। हर चोट अर्जुन के दिल पर गिर रही थी। उसने शीशे से बाहर झांका, कुछ नहीं, सन्नाटा। फिर अचानक दाहिने शीशे में कुछ हिला। उसने नजरें घुमाई और देखा, वो पिशाचनी उल्टी लटक रही थी। उसके चेहरे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर उसकी जीभ बाहर लटक रही थी और उसकी आंखों में खून जैसा तरल चमक रहा था। तू डरता क्यों है अर्जुन? उसकी आवाज गूंजी, धीमी, भारी और कान के भीतर उतरती हुई। अर्जुन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और ट्रक का एक्सेलरेटर पूरा दबा बढ़ा। पिशाचनी ट्रक से गिर पड़ी। उसने शीशे में देखा, वो पीछे सड़क पर गिरकर फिर उठी और उसी स्पीड में दौड़ने लगी। रात का वो हिस्सा था जब नींद गहरी होती है और आत्माएं जागती हैं। घड़ी में 2 बज चुके थे। जंगल खत्म हो गया था, लेकिन अब रास्ते में सिर्फ वीरान खेत और टूटी झोपड़ियां थीं। ट्रक की लाइटें झपकने लगी। बैटरी कमजोर हो रही थी। बस थोड़ी दूर और। अर्जुन ने खुद से कहा, उसे याद था, लगभग 10 किलोमीटर आगे एक ढाबा है, शंकर ढाबा। वहां हमेशा कोई ना कोई होता है, रात भर खुला रहता है। अगर वहां तक पहुंच गया तो शायद बच जाऊंगा। लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट बंद हो गई। सड़क अंधेरे में डूब गई और तभी ट्रक के अंदर से फुसफुसाहट आई, ढाबे तक पहुंच जाएगा, लेकिन वहां भी मैं रहूंगी। अर्जुन ने घबराकर पीछे देखा। ट्रक की पिछली सीट पर वही पिशाचनी बैठी थी। अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें और बड़ी, होंठों से खून टपक रहा था और बाल जमीन तक फैले हुए थे। वो धीरे धीरे बोली, मुझे बस एक रात चाहिए। अर्जुन, चुप रहे, दूर रहे मुझसे। अर्जुन ने स्टीयरिंग पकड़ा। ट्रक किसी तरह सड़क किनारे रोक दिया। वो बाहर कूदा और जोर से चिल्लाया, कौन है तू? क्या चाहती है मुझसे? पिशाचनी धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकली। उसका शरीर अब पूरा काला हो चुका था, जैसे धुएं से बना हो। वो जमीन को छुए बिना तैर रही थी। तू मेरा था बहुत पहले। क्या बकवास है ये? अर्जुन गरजा, मैंने तुझे कभी नहीं देखा। पिशाचनी की हंसी हवा में गूंज उठी। देखा नहीं, पर महसूस किया था। अर्जुन को लगा उसका सिर घूम रहा है। पिशाचनी अब उसके करीब आने लगी। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। अर्जुन पीछे हटता गया, फिर ट्रक के पीछे जाकर लकड़ी का डंडा उठाया और पूरी ताकत से मारा। डंडा उसके शरीर से होकर निकल गया। वो बस हंसती रही, अब तुझे नींद नहीं आएगी अर्जुन। और वो धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। कई मिनट तक अर्जुन वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी। सुबह हो रही थी। वो किसी तरह ढाबे तक पहुंचा। ढाबे के बाहर शंकर बैठा था, वही पुराना मालिक। अरे अर्जुन भाई, रात में आए क्या? अर्जुन बस हाफता हुआ बोला, पानी सामान लादे थे इस बार। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस बैठा रहा। फिर बोला, शंकर, तूने कभी उस जंगल में कुछ देखा है? शंकर की आंखें थोड़ी चौकन्नी हो गईं। क्यों पूछ रहे? वहां कोई थी, कोई औरत उड़ रही थी मेरे पीछे। शंकर ने ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, कहते हैं उस जंगल में कोई औरत मरी थी सालों पहले। उसका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर वही था जो अब तू है। अर्जुन सन्न रह गया। क्या क्या मतलब? शंकर ने कहा, 20 साल पहले एक और ड्राइवर था, नाम भी अर्जुन था।
उसने एक औरत को अपनी ट्रक से टक्कर मारी थी। वो वही जगह थी जहां से तू आज गुजरा। अर्जुन की सांस रुक गई। वो कांपते हुए बोला, तो वो औरत वही थी? शंकर ने कहा, हाँ, कहते हैं उसकी आत्मा अब हर उस ड्राइवर के पीछे लगती है जो उसी रास्ते से गुजरता है। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके कानों में पिशाचनी की आवाज गूंजने लगी, तू मेरा था बहुत पहले। वो रात भर जागा रहा। हर बार जब वो आंखें बंद करता, पिशाचनी का चेहरा सामने आ जाता। कभी वह ट्रक की छत पर होती, कभी कमरे के सुबह होते ही उसने ट्रक स्टार्ट और सीधे अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। वो चाहता था सब खत्म हो जाए, वो अपनी पत्नी रेखा और बेटे मुन्ना के पास लौट आए। रास्ते भर उसने हनुमान चालीसा बजाई, रेडियो ऑन रखा, लेकिन हर कुछ किलोमीटर बाद उसे वही एहसास होता, कोई पीछे है। कभी शीशे में एक परछाई दिखती, कभी ट्रक के पीछे से कोई हंसने की आवाज आती। उसने कई बार ट्रक रोका, पर कुछ नहीं मिला। आखिर दोपहर में वह गांव पहुंचा। रेखा बाहर आई। अरे सुनो, इतनी जल्दी लौट आए? अर्जुन मुस्कुराने की कोशिश करता रहा। हाँ, काम जल्दी हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर की लकीरें गहरी थीं। रात को जब सब सो गए, अर्जुन छत पर लेटा रहा। हवा शांति से बह रही थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। थक थक। वो उठा। रेखा बोली, कौन है इतनी रात को? अर्जुन बोला, शायद कोई पड़ोसी होगा। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं, बस ठंडी हवा का झोंका और मिट्टी की गंध। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, कहा था ना, मैं घर तक आऊंगी। वो पलटा, वही पिशाचनी दरवाजे पर खड़ी थी। अब उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक, गड्ढों में धंसी और होंठों से खून टपक रहा था। रेखा चीख पड़ी। पिशाचनी ने उसे घूरा और अचानक हवा में गायब हो गई। अर्जुन गिर पड़ा, कांपते हुए बोला, तू चाहती क्या है मुझसे? उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। फिर धीरे से जवाब आया, सिर्फ वो जो तूने मुझसे छीन लिया था। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, दिए अपने आप बुझ गए और हवा में भर गई सड़ी हुई मांस की गंध। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन अर्जुन के माथे पर पसीना चमक रहा था। रेखा बच्चे को सीने से लगाए कांप रही थी। कमरे के कोने में रखा दिया बुझ चुका था। अब बस अंधेरा था और उस अंधेरे के भीतर किसी की सांसें चलने की आवाज। अर्जुन ने दीवार के पास रखी लालटेन उठाई और धीरे धीरे चारों ओर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन हवा में अभी भी वो सड़ी हुई गंध तैर रही थी, जैसे किसी जले हुए शव से उठती है। रेखा, तू बच्चे को लेकर अंदर जा, दरवाजा बंद कर ले, अर्जुन ने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। रेखा ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस बेटे मुन्ना को गोद में लिया और अंदर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। थक। अर्जुन ने बाहर झांका। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, पर गांव की गलियां खाली थी। वो धीरे धीरे आंगन में आया। सामने तुलसी का चौरा था और उसी के पास जमीन पर कुछ काले निशान बने हुए थे, जैसे कोई जलती चीज वहां खड़ी रही हो। अर्जुन ने झुककर देखा। निशान के बीचों बीच रक्त की बूंदें जमी थीं, ठंडी लेकिन ताजी। वो पलटा ही था कि पीछे से किसी ने धीरे से कहा, इतना डर क्यों रहा है? अर्जुन सी दौड़ गई। वो मुड़ा और देखा, पिशाचनी उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह इंसानी था, सुंदर लेकिन मृत जैसी ठंडक लिए हुए। उसकी आंखों में आग नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी थी। तू मुझसे क्या चाहती है? अर्जुन ने कहा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? पिशाचनी ने सिर झुकाया। तू नहीं, तेरे जैसे किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। तेरे जैसे? हाँ, एक ट्रक ड्राइवर ने, 20 साल पहले। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो मैं नहीं था, पिशाचनी ने मुस्कुराते हुए कहा। नाम भी वही था, चेहरा भी वैसा ही, और अब तू भी उसी रास्ते से गुजरा है, इसलिए मैंने तुझे चुना। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। तू चाहती क्या है? पिशाचनी ने उसकी आंखों में झांका। मुक्ति, पर उससे पहले जो अधूरा रहा था वो पूरा होना चाहिए। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्या अधूरा था? वो आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब अर्जुन से कुछ ही इंच की दूरी पर था। प्यार। अर्जुन पीछे हटा। तू पागल है, तू भूत है, तू मरी हुई है। वो हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द था, डर भी। मर तो मैं उसी दिन गई थी जब तुम्हारे जैसे किसी ने मेरे जिस्म को कुचला और मुझे इस जंगल में अधमरा छोड़ दिया था। मेरी आखिरी सांसों के साथ मैंने शपथ ली थी कि मैं लौटूंगी और वो अधूरा स्पर्श पूरा करूंगी। अर्जुन का खून जम गया। वो पीछे हटता गया, लेकिन पिशाचनी हर कदम उसके साथ बढ़ती गई। उसकी आंखों में अब लाल चमक लौट आई थी।
अचानक अंदर से रेखा की चीख सुनाई दी, अर्जुन अर्जुन जल्दी आ। अर्जुन दौड़ा, कमरे का दरवाजा खोला। मुन्ना बेहोश पड़ा था और उसके पास जमीन पर लाल हाथों के निशान थे। रेखा कांपते हुए बोली, ये अपने आप बने हैं, मैंने किसी को नहीं देखा। अर्जुन ने बच्चे को उठाया और झूला पर रखा। वो कांपते हुए बोला, तू हमें क्यों सता रही है? और तभी दीवारों पर लाल अक्षरों में कुछ उभरने लगा, मैं लौट चुकी हूं और अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। रेखा डर के मारे रोने लगी। अर्जुन ने ताबीज निकाला जो उसने ढाबे से लाया था और दीवार पर फेंक दिया। ताबीज दीवार से टकराया और अचानक अग्नि की लौ उठी। वो आग दीवार पर फैली और उन अक्षरों को मिटा दिया। कुछ पल के लिए सन। अर्जुन ने रेखा से कहा, मुझे उस जगह लौटना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। जब तक मैं उसकी आत्मा को शांति नहीं दूंगा, वो हमें चैन से नहीं रहने देगी। रेखा बोली, नहीं अर्जुन, वो तुझे मार देगी। अर्जुन बोला, अब अगर मैं नहीं गया तो वो हम सबको खत्म कर देगी। सुबह होते ही अर्जुन ने ट्रक निकाला। आसमान धुंधला था, हवा भारी। वो उसी रास्ते से गुजरा जहां पिछली रात मौत उसके साथ दौड़ी थी। हर मोड़, हर पेड़ अब उसे पहचानता लग रहा था। जब वह उस जगह पहुंचा जहां उसने पहली बार पिशाचनी को देखा था, तो ट्रक अपने आप रुक गया। वहां जमीन पर आज भी वही रक्त का निशान था। उसने मिट्टी खोदी। कुछ ही इंच नीचे से उसे एक पुराना कड़ा कंगन मिला, काले धातु का, जिसमें कुछ अक्षर खुदे थे, राधा। वो कांप गया। शंकर की बातें याद आई। वो औरत जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका नाम राधा था। अर्जुन ने कड़े को हाथ में लिया। राधा, उसने धीमे से कहा, मैं तुझे शांति दिलाने आया हूं। हवा अचानक तेज हुई, पेड़ झूमने लगे, आकृति बनने लगी। धीरे धीरे राधा का रूप उभर आया। वो अब वही पिशाचनी थी, पर चेहरा शांत था। तू लौट आया, उसने कहा। अर्जुन बोला, मैं तेरी मुक्ति चाहता हूं। वो बोली, मुक्ति? जो अधूरा रह गया वो पूरा किए बिना मैं मुक्त नहीं हो सकती। अर्जुन ने कड़ा उसके आगे बढ़ाया। तेरा ये निशान अब भी जमीन में था, तेरे शरीर की याद नहीं रही, पर यह बच गया। अब इसे धरती में विसर्जित कर दे, तू आजाद हो जाएगी। राधा की आंखों में आंसू भर आए। वो आंसू लाल थे, जैसे खून बह रहा हो। वो बोली, क्या सच में मैं चली जाऊंगी? अर्जुन बोला, हाँ, शांति पा जाएगी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, तब तू भी चैन से जी सकेगा। उसने हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने कड़ा मिट्टी में रखा और हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। चारों ओर हवा चलने लगी, पेड़ कांपने लगे और आसमान में काले बादल घूमने लगे। राधा की देह धुएं में बदलने लगी। वो धीरे धीरे मिट्टी में विलीन होने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी आवाज गूंजी, याद रखना अर्जुन, हर अधूरी आत्मा लौटती है। वो गायब हो गई। मिट्टी शांत हो गई, हवा रुक गई। अर्जुन वहीं चैन की सांस ली। जब वो घर लौटा, रेखा और मुन्ना दोनों ठीक थे। घर में अब कोई गंध नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं। सूरज की रोशनी फिर से आंगन में चमक रही थी। रेखा ने कहा, सब ठीक है ना? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है। लेकिन उसी रात जब वो बिस्तर पर लेटा, हवा फिर से ठंडी हो गई। बत्ती अपने आप झिलमिलाई और कमरे के कोने से एक हल्की फुसफुसाहट आई। हर अधूरी आत्मा लौटती है। अर्जुन की आंखें खुली। उसने शीशे में देखा और वहां राधा का चेहरा बस एक पल के लिए दिखाई दिया, मुस्कुराता हुआ। रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। नींद तो जैसे कई दिनों से उसके पास फटकने भी नहीं आई थी। हर खिड़की पर वो साया, हर दर्पण में वो चेहरा, हर परछाई में वो स्त्री, वही पिशाचनी, हर जगह मौजूद थी। वो अब सिर्फ उसके घर में नहीं थी, बल्कि उसके मन में बस चुकी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह उसकी सोच को पकड़ने लगी है, जैसे उसके मन के भीतर झांककर उसकी हर कल्पना, हर डर को हथियार बना रही हो। एक रात जब अर्जुन ने आईने में खुद को देखा, तो उसकी आंखें लाल थीं और पीछे धुंधली परछाई में वही स्त्री खड़ी थी। पर इस बार उसने कोई विकृत चेहरा नहीं बनाया था। वह मुस्कुरा रही थी। अब तो तुम मेरे जैसे दिखने लगे हो अर्जुन, उसने कहा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अब डर कैसा, तुम्हारे भीतर मैं हूं। अर्जुन ने शीशा तोड़ दिया, लेकिन टूटे टुकड़ों में भी उसका चेहरा दिखाई देता रहा। हर टुकड़ा जैसे एक छोटी आंख बन गया हो, जो उसे घूरकर देख रहा था। तीसरी रात को अर्जुन ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी ट्रक की चाबियां उठाईं, लेकिन जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोली,
दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। यह आवाज दीवारों से निकली। दीवारें हिलने लगी, फर्श पर दरारें पड़ी और हवा में खून की गंध फैलने लगी। अर्जुन ने दरवाजे पर मुक्का मारा, पर दरवाजे की लकड़ी से खून बह निकला। उसने पीछे देखा और वहां वो पिशाचनी खड़ी थी, अब पहले से ज्यादा सुंदर पर ज्यादा भयावह। उसकी लंबी जटाएं अब जमीन पर घिसट रही थीं। उसके हाथ में एक पुराना लाल दुपट्टा था जो शायद किसी और का था। ये दुपट्टा तुम्हारी दादी का था ना? अर्जुन का दिल थम गया। कि कौन हो तुम? वह मुस्कुराई। मैं वही हूं जिसे तुम्हारे दादा ने जंगल में मारा था। मैं वही हूं जो हर जन्म में अपने अधूरे रिश्ते पूरे करती है। अर्जुन को अचानक याद आया उसके गांव की पुरानी दंतकथा। कहा जाता था कि सालों पहले एक पिशाचनी ने एक ड्राइवर के साथ शादी की थी, लेकिन जब लोगों को पता चला तो उन्होंने दोनों को जिंदा जला दिया। वो पिशाचनी मरने से पहले बोली थी, हर पीढ़ी में एक अर्जुन आएगा और मैं उसे ढूंढ लूंगी। अर्जुन अब भय और सच्चाई के बीच फंस चुका था। वह समझ गया कि पिशाचनी सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रही, बल्कि वो उस वंश का शाप थी जिसका वह उत्तराधिकारी था। उसने अपने पिता की पुरानी डायरी ढूंढी। उसमें लिखा था, अगर वो फिर लौट आए तो उसके रक्त से ही उसे शांत किया जा सकता है। इसका मतलब था पिशाचनी का अंत अर्जुन के खून से होगा। पर कैसे? अर्जुन ने कमरे में रखी लोहे की छुरी उठाई और अपने हाथ में हल्की सी चोट की। खून की बूंदें फर्श पर गिरीं। जैसे ही खून गिरा, दीवारें कांप उठीं और वो प्रेतनी चीख उठी। नहीं, ये मत करना। उसकी आवाज अब दर्द से भरी थी। तुम्हारा खून मेरे अंत की शुरुआत है। वह चिल्लाई और उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा। अर्जुन ने समझ लिया कि अब या तो वह खत्म होगा या वो। उसने घर के चारों कोनों में नमक और हवन की राख छिड़की, दिए जलाए और अपनी दादी की पुरानी तुलसी माला गले में डाली। रात के 12 बज चुके थे। अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी डराने लगी। और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। वो आई, सफेद साड़ी में, खुले बालों में, और उसका मैं वही काला निशान जहां से उसे मारा गया था। अर्जुन, उसकी आवाज में प्रेम भी था, पागलपन भी। तुमने मुझे क्यों छोड़ा था उस जन्म में? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं वो नहीं था। झूठ। आत्माएं झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी आंखों में वही डर है जो उसके था। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम नमः भूताय नमः। वह चीख उठी। दीवारों पर खून बहने लगा। खिड़कियों से काले परिंदे अंदर घुसने लगे। सब कुछ कांपने लगा। अर्जुन ने अपनी हथेली से खून टपकाया और उसके माथे पर लगा दिया। पिशाचनी ने जोर की चीख मारी, तूने मुझे फिर धोखा दिया। उसकी देह राख में बदलने लगी। हवा में राख उड़ती चली गई और एक पल में पूरा घर शांत हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरणें फर्श पर पड़ी तो अर्जुन फर्श पर बेहोश पड़ा था। चारों तरफ राख थी और दीवार पर सिर्फ एक लाइन खून से लिखी हुई, प्यार अधूरा नहीं रहेगा, अगले जन्म में मिलेंगे। अर्जुन की सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो डर था, जैसे पिशाचनी अभी भी वहीं हो, बस अदृश्य रूप में। महीनों बाद अर्जुन ने घर बेच दिया और शहर छोड़ दिया। पर हर रात जब वह ट्रक चलाने निकलता तो पीछे के शीशे में कभी कभी वही चेहरा दिखता, हल्की मुस्कान के साथ। और जब उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो जंगल की तरफ से एक स्त्री की आवाज आई, मैंने कहा था ना, अगला जन्म तुम्हारा मेरा साथ लेकर ही आएगा।